हो गया। अब ध्यान देना, मेरे ख्याल से सभी के पास सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों की किताबें आए होंगे। मेरे ख्याल से पुरानी किताबें आपके पास थे। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो नई किताब में डेरिवेटिव के प्रॉब्लम इजी बन के नहीं है, हार्ड प्रॉब्लम है। टॉपिक की लेंथ भी बढ़ा दी है उन्होंने, एमसीक्यू डाल दिया, उसे एमसीक्यू से एक एमसीक्यू आएगा आपको, मिसलेनियस एक्सरसाइज डाल दिया, रेगुलर एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम थे वो थोड़े से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दे दिया उन्होंने, प्रॉब्लम उसी बेस पे जो लास्ट में पुराने सिलेबस पे, लेकिन प्रॉब्लम की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी, बड़े प्रॉब्लम दे दिए। इसका मतलब आपका प्रिपरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा अभी। तो एक बात है कि ऐसे जब भी संकट आता है तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रॉब्लम एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते। वो इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि बच्चे को प्रिपरेशन नहीं हुआ, 3-4 महीने बच्चे लेट हो रहे, किताब आने में भी लेट हो गई थी, फिर पढ़ाने के लिए वक्त हो जाता है। तो इतना बड़ा सिलेबस, इतना हार्ड सिलेबस बच्चे इतने कम पीरियड में अच्छे तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। कुछ बच्चे कर पाते हैं तो बहुत ही शार्प है, पढ़ाई में दिक्कत होता है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, पेपर तो सभी बच्चों के लिए देना होता है ना, सिर्फ गिने चुने जो होशियार बच्चे उनके लिए पेपर नहीं होता ना। जो नीचे लेवल का बच्चा और ऊपर लेवल का बच्चा सभी के लिए कॉमन पेपर होना चाहिए, तो उस टाइप का पेपर निकलता है आपका, तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। इस समय जो एग्जाम हुई तो वहां पे भी पेपर बहुत इजी था आपका, बहुत हार्ड पेपर नहीं था। अच्छा, कल मैंने जो पहला फॉर्मूला दिया था वो था फॉर्मूला 1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए, x to the power n, f of x to the power n, sin x, sin f of x, e to the power x, e to the power f of x। तो x वाला भी फॉर्मूला आपके पास है, एट द सेम टाइम f of x वाला फॉर्मूला भी आपके पास है। और f of x का मतलब जानते हो आप, f of x इज अ फंक्शन ऑफ x। और f of x अगर फंक्शन ऑफ x है तो जो भी एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा वो x के फॉर्म में होगा, फिर वो एक्सप्रेशन tan के फॉर्म में भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में भी आ सकता है, अलजेब्रिक के फॉर्म में भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है, और मिक्स भी आ सकता है। f of x is a function which is expressed in the form of x। तो उसमें सभी टाइप के फंक्शन आ जाएंगे, इनवर्स फंक्शन भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आ सकता है, कौन सा भी फंक्शन आ सकता है। डेरिवेटिव ऑफ x to the power n, ये था n into x to the power n minus 1, n belongs to r। अब ये फॉर्मूला कहां पे यूज होता था, सिर्फ x का पावर दिया होगा, x का पावर अगर रियल नंबर दिया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर साइन का पावर दिया तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, tan का पावर दिया तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, log का पावर दिया तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, एक अगर लंबा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इस पर जो मैंने f of x वाला फॉर्मूला तैयार करके दिया है उसका यूज करके आप आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, राइट। एंड डेरिवेटिव ऑफ f of x to the power n is equal to n into f of x to the power n minus 1 into derivative of f of x। ये जो डेरिवेटिव ऑफ f of x है ना आपका, इट इज डिनोटेड बाय f dash x। कल मैंने एक बाजू नोट लिख के दी थी आपको यहाँ पे, dy dx f of x, dy dx f of x is equal to f dash x। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट f dash लिखता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट f dash नहीं लूंगा, वहाँ पे dy dx f of x लिखता हूँ। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपका f of x कौन सा होना चाहिए, कौन सा f of x सिलेक्ट करोगे, जिसका पावर दिया होगा वो f of x होगा, अगर साइन का पावर दिया तो साइन f of x होगा। जिस तरह से आपका फॉर्मूला है उसी तरह से आपको उसको ट्रीट करना है, आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ, जब जैसे कितना बताता हूँ उतना ही करो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल से एग्जांपल्स ले रहा हूँ, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 टू द पावर 10। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपके पास है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 टू द पावर 10।
सभी को पता है मैं x² माइनस 3x प्लस 7 की डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकता हूं। डेरिवेटिव ऑफ x² कितना होता है? cos x माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 और 7 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे x का भी पावर दिया है और x का जो पावर दिया है 2 उसका डेरिवेटिव इससे निकलता है। यहाँ पे x का पावर कितना दिया 1 उसका भी डेरिवेटिव इसी से निकलता है। लेकिन मेरे पास 3 टर्म का पावर दिया है, x का भी पावर है, यहाँ पे भी x का पावर है, यहाँ पे भी x का पावर है, लेकिन साथ ही साथ में मेरे पास x² माइनस 3x प्लस 7 उसका भी पावर दिया है। अब बताओ मुझे, अगर मैंने इस फॉर्मूले को इस एग्जांपल के साथ कंपेयर कर लिया तो मेरा f ऑफ x कितना हो रहा है? x² माइनस 3x प्लस 7 और मेरा n कितना हो रहा है? 10। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ले जाकर कैसे बोल दूंगा कि ये तुम्हारा f ऑफ x है यहाँ का, जिसके लिए मैंने अंडरलाइन किया वो f ऑफ x हो गया, तो ये f ऑफ x टू द पावर n हो गया। बस उसके सामने जो डेरिवेटिव दिए उसके मुताबिक इसके डेरिवेटिव निकालनी है, यानी इनटू f ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इन प्रेजेंट प्रॉब्लम योर f ऑफ x इज x² माइनस 3x प्लस 7, तो फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 10 इनटू x² माइनस 3x प्लस 7 10 माइनस, तो आपने डायरेक्ट 9 जाकर भी चलेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x कितना यहाँ का? x² माइनस 3x प्लस 7, ये हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 इनटू x² माइनस 3x प्लस 7 टू द पावर 9 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x² कितना होगा और ये कितना होगा, और 7 का डेरिवेटिव देने की जरूरत नहीं, वो तो 0 होता है, ठीक है, हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव वाले के लिए आपने x टू द पावर n का भी यूज किया है यहाँ पे, लेकिन मेन फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ आपका? f ऑफ x टू द पावर n। f ऑफ x टू द पावर n ये बड़ा फंक्शन दिया है आपको, ऑलराइट, तो ये हो गया f ऑफ x टू द पावर n। अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 पे डेरिवेटिव ऑफ sin टू द पावर 10x लेता हूँ, sin टू द पावर 10x। अब बताओ ये जो पावर दिया 10 ये sin का पावर है या फिर x का पावर है? sin का पावर है या फिर x का पावर है? आपको याद आता होगा मैंने आपको एक नोट लिख के दिया था बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे sin टू द पावर nx ले लिया, sin टू द पावर nx, इस sin टू द पावर nx को आप sin x टू द पावर n लिख सकते हैं, लेकिन does not equal to sin x टू द पावर n लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे फिर पावर किसका हो गया? वो sin x का पावर हो गया, इसका पावर हो गया sin x का। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ का जो f ऑफ x है वो sin x है। अब थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको, d by dx sin x टू द पावर 10, इसके वजह से मेरी एक स्टेप बढ़ जाएगी, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की। अब बताओ मुझे तो सीधा दिख रहा है कि sin x का पावर क्या है। अगर मैंने इस एग्जांपल को इस फार्मूले के साथ कंपेयर कर लिया तो मेरा f ऑफ x कितना हो रहा है? sin x हो रहा है, बिकॉज़ sin का पावर क्या है, फार्मूले में क्या हो गया, किसका पावर दिया है? f ऑफ x का, तो जिसका पावर दिया होगा वो f ऑफ x है, यहाँ पे पावर किसका है? आपका sin x का, तो फिर f ऑफ x कितना हो गया? sin x हो गया। तो इनको जो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x आएगा तो इन प्लेस ऑफ दिस f ऑफ x क्या आएगा मेरा? sin x आएगा। बस मुझे ये f ऑफ x सही ढंग से आइडेंटिफाई करके आना चाहिए। फार्मूला तो आपको याद ही है, ये फार्मूला तैयार भी कहां से हुआ? इसी फार्मूले से होगा। एक्स्ट्रा टर्म कौन सी ऐड हो गया यहाँ पे? इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान देना इसका डेरिवेटिव आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन इसका डेरिवेटिव इससे नहीं निकाल सकते। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इसके साथ कंपेयर कर लिया तो f ऑफ x कितना हो रहा है? x, तो यहाँ पे इनटू क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए भी f ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला यूज कर सकता हूं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, बिकॉज़ इनटू में क्या आएगा? इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो इस प्रॉब्लम में का f ऑफ x कितना होगा? x, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x होता कितना है? 1, और 1 अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर f ऑफ x तुम्हारा sin x है तो sin x का डेरिवेटिव आता कितना है? cos x, इससे तो फर्क पड़ता है ना, तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ध्यान में रख, तो x वाले फॉर्मूले अलग बनते हैं और f ऑफ x वाले फॉर्मूले अलग बनते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम में f ऑफ x कितना था? x² माइनस 3x प्लस 7, और दूसरे प्रॉब्लम में f ऑफ x कितना था? अगर मैंने tan का पावर दिया होता तो tan f ऑफ x हो जाता, अगर मैंने log का पावर दिया होता तो
चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एफ ऑफ एक्स चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। बिकॉज वो फंक्शन ऑफ एक्स है, कौन सा भी फंक्शन हो सकता है जो एक्स के फॉर्म में लिखा गया हो। ध्यान देने बात अभी है। सो अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? 10 इंटू साइन एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ऐसे बनेगा ये होगा 10 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे 9 कर लो ऐसा डायरेक्ट, यहाँ का जो 9 होता है वो ऐसा पावर होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है? cos x। समझ गया है? अब मैं आते नंबर 3 पे। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स निकाल रहा हूं, इसको याद में रखना नहीं, आपने सीधा यूज किया तो नहीं करेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अब बताओ यहां पर एफ ऑफ एक्स कितना होगा? साइन एक्स होगा, n कितना होगा? तो 2 होगा। अब मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा इसको, ये यहां पे रख के सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। 10 सामने आ जाता, पावर एक्स से कम हो जाता, और मल्टीप्लाई में क्या था? इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो आपको इसका बस आइडेंटिफाई करना है। अब हो जाता यहां पे कितना होगा पता ना, थोड़ा सा 2 इंटू साइन टू द पावर 2 माइनस 1 लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। n इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब साइन एक्स का पावर करवा तो n 2 माइनस, यहां पे लिखो फिर यहां पे लिखो, क्या फर्क पड़ता है? फिर 2 माइनस 1 मत करो, डायरेक्ट 2 1 लिखो वहां पे इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का तो डबल हो जाएगा नहीं? अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स हो जाएगा ना सीधा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है? cos x। अच्छा बताओ 2 साइन एक्स तो cos x कितना होगा? कितनी बार बताना पड़ेगा फार्मूला? कितने बार? 2 साइन एक्स इंटू cos x कितना होता है? साइन 2 x, याद आता? अरे कितने बार प्रॉब्लम सॉल्व किए? कितना होता? साइन 2 x। 2 साइन एक्स इंटू cos x कितना होता? पहला तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही एंगल 2 x वाला, याद था? 2 sin x sin 2 x इक्वल 2 sin x into cos x। अब नंबर 4 पे आ गए अपन, इसको भी ध्यान रखना है आपको। d by dx cos square x कितना होना चाहिए? 2 into cos to the power 2 minus 1x into derivative of cos x। ये कितना होगा? 2 cos x into माइनस साइन एक्स, इसको माइनस 2 sin x into cos x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन cos x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos square x कितना था? माइनस साइन cos x। डेरिवेटिव ऑफ साइन square x कितना था? बराबर। अगर मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हार्ड कर लेता हूं, 1 अपॉन क्यू रूट ऑफ x square plus 1 to the power 5, ऐसे लिख जाओ। क्यूब रूट ऑफ दिया, इसका मतलब पावर आने वाला है। क्यूब रूट ऑफ पावर कितना था? 1/3। इसका तो पावर था मेरे पास। फोर्थ रूट ऑफ दिया तब भी पावर आता है, स्क्वायर रूट दिया तब भी पावर, तो पावर तो छूटने वाला नहीं है, तो n रूट आपको पावर ही देता है हमेशा। मुझे बताओ x square plus 1 का ये थर्ड सॉल्व करने के बाद यहाँ का पावर कितना होगा? 5/3। x square plus 1 to the power 5, उसका पावर कितना होगा? 1/3, तो 5 into 1/3 कितना होगा? 5/3। तो ये ऐसे बनेगा बेटा, d by dx 1 upon x square plus 1 to the power 5/3। ध्यान देना नहीं है? अच्छा, जो x वाला फॉर्मूला है यहाँ पे x to the power n वाली टर्म कहाँ पे? न्यूमरेटर में है, ये भी कहाँ पे है? लेकिन पावर वाले टर्म वहां पे कितना है? कहां पे? डिनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा फिर? d by dx x square plus 1 to the power। अब बताओ f of x कितना होगा तुम्हारा? बराबर ये होगा तुम्हारा f of x, देखो इसी का पावर दिया है, ये तुम्हारा f of x हो गया x square plus 1, तो f of x जो पावर n बन गया ये। अब ये कितना बनेगा? माइनस 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5/3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5/3 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 8/3।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है ट्वाइस एक्स, और 1 का कितना होता है 0, तो ट्वाइस एक्स प्लस 0 कितना होगा ट्वाइस एक्स, और ट्वाइस एक्स प्लस 0 का ट्वाइस एक्स हो गया, ट्वाइस एक्स अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10x इंटू बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस x बाय 3। यहाँ पे खत्म कर लेते, ध्यान में आ गया कि f ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला वैसे यूज करोगे, ध्यान में आ गया, पक्का पक्का बरोबर है। अच्छा कल मैंने जो लिख के दिया था सब लोगों ने सेटन से लिख लिया, उसको फॉर्मूला याद कर लिया। देखो पढ़ाई करनी है, सिलेबस बहुत लंबा हो गया तुम्हारा, अब कितने टॉपिक कम करते हैं गवर्नमेंट मुझे पता नहीं है, वो तो बोर्ड डिसाइड करेगा कितने टॉपिक कम करने हैं, नहीं करना है। 3 महीने वेट जा रहे अपने, किताब वाले के लिए देर होगी उसमें भी वेस्ट हो गया, तो कम से 4 से 5 महीने अपने वेस्ट जा रहे हैं। 4 से 5 महीने में एक आधा पेपर खत्म होता है सेकंड पेपर, इतना वेस्ट होने टाइम गया। अब जो सिलेबस है वो भी खूब अच्छा नहीं है, सिलेबस कोरोना के पहले तैयार हो गया था आपका, उनको कोई पता ना कोरोना आने वाला है, नहीं तो इसी बन जाता, तो कोरोना पहले आता था इजी हो जाता था, राइट। अच्छा मैं इसका होमवर्क दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले के नीचे कोई होमवर्क दे रहा हूँ, करोगे घर में जाके, इसी फॉर्मूले के होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर 6 यहां से तुम्हारे होमवर्क है, p बाय dx 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 टू द पावर 5 बाय 4। यहां का f ऑफ x कितना हुआ, इतना बड़ा, बरोबर है। नंबर 7 p बाय dx 7th रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का पावर कितना होगा 3 बाय 7 हो जाएगा, यहाँ का f ऑफ x कितना बनेगा x स्क्वायर प्लस 1, बरोबर है। नंबर 8 पे आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब x, तो यहाँ का f ऑफ x कितना होगा tan x होगा। नंबर 9 डेरिवेटिव ऑफ sec टू द पावर 7x। नंबर 10 डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x बेस दिया नहीं हो गया टू द पावर 5, और 11 दे रहे अपन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस 5 टू द पावर 3। ध्यान में रहे, तो इतने प्रॉब्लम करना है अभी आपको, इस प्रॉब्लम इस फॉर्मूले के नीचे, इसी के नीचे करना है आपको, राइट। अब लेते हैं सेकंड फॉर्मूला, ऐसे कितने फॉर्मूले मेरे पास 12 से 13 फॉर्मूले हैं, अब 12 से 13 फॉर्मूले की पहली प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर बाद में चलते किताब के, बाद में चलते हैं किताब के प्रॉब्लम बहुत इजी नहीं है तुम्हारे, बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हार्ड प्रॉब्लम। तो आपको पहले बेसिक पार्ट पढ़ना पड़ेगा, बेसिक पार्ट आने के बाद आपको बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, अन्यथा नहीं आने वाले। अपन क्या करते हैं, एक एक फॉर्मूला लेते हैं, अच्छे तरह से लेते हैं इसको, सिलेबस भले ही हार्ड आया होगा लेकिन अपन डिटेल में ही जाएंगे, कोई कंची नहीं मारेंगे सिलेबस को, अभी तक नहीं मारे, इस साल में कभी भी नहीं मारेंगे, नाम नहीं करेंगे, खराब करेंगे। ड्यूरेशन कम है, सिलेबस हार्ड है, इसका मतलब फटाफट बच्चों को पढ़ा दो और पैसे दे दो, इस पार्ट में कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, पढ़ाएंगे वैसे जैसे अभी तक पढ़ाते आ रहे थे, इस साल से भले थोड़ा वक्त लगने दो, या फिर मुझे थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे ले लेंगे, दोनों पेपर आता है बाद में लेंगे, एक पहले एक बार में ऐसे लेंगे, एक घंटा 1.5 घंटा क्लास लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट, टाइम है आपके पास। लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा, बिकॉज सभी ट्यूशन वाले यही करेंगे, फिर सभी ट्यूशन वाले यही करेंगे ना, ध्यान में रखना था। ठीक है, ये आ जाएंगे प्रॉब्लम्स, तो इस फॉर्मूले के इतने प्रॉब्लम्स आ गए तो समझ लेना ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अपन तैयार हो गए। ओके, अब आते हैं फॉर्मूला 2 पे। जब बताना फॉर्मूला 2 कौन सा था, रूट एक्स वाला, बरोबर है, कौन सा था, रूट एक्स वाला था, वो लेते हैं फॉर्मूला 2। डेरिवेटिव ऑफ एक्स के लिए बनता नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स कितना होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स।
अंदर होगा, फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स कहां पे दिया है, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर जो भी टर्म होगी वो एफ ऑफ एक्स होगी। अच्छा मुझे बताओ, अब मैंने रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया। तो फिर कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इनटू 1/2 रूट एक्स कितना होगा, ये बनेगा ना। इसका मतलब मैं इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, लेकिन एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो ये मेन फॉर्मूला है तुम्हारा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलते, पर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इतना ही बोलते हैं, या फिर डी बाई डी एक्स रूट एक्स। अब उधर बोलते वक्त डी बाई डी एक्स भी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स से बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेना है मुझे यहां पे, पहला एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो सिंपल सा पार्ट है। अच्छा बताना यहां का एफ ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब मैं रूट एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ध्यान देना, रूट के अंदर जो भी टर्म होगी, इतनी भी बड़ी होगी, छोटी होगी या फिर बड़ी होगी या फिर कौन सी भी फॉर्म में होगी, वो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स कहलाएगा। अगर मैं इनिशियल स्टेप पे रूट एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, अब ये कितना होगा बेटा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात मैंने बहुत बार देखा है, बच्चे दोबारा एक टर्म यही होते हैं। और भाई मैं इसकी डेरिवेटिव निकाल चुका हूं, रूट का डेरिवेटिव निकाल चुका हूं, दोबारा रूट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो रहा है 1/2 इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 0, ट्वाइस एक्स प्लस 0 कितना होगा, ट्वाइस एक्स, फिर इनटू कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा कितना मेरे पास, एक्स, एक्स इनटू 1 कितना होगा, एक्स, ये होगा एक्स अपॉन इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ इन रूट sec x प्लस tan x, बताना एफ ऑफ एक्स कितना होगा, sec x प्लस tan x। दिमाग के अंदर से एक कंफ्यूजन निकालो, अगर मैं रूट एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कराऊं तो रूट के अंदर की जो टर्म होगी वो एफ ऑफ एक्स, अगर मैं एफ ऑफ एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो जिसका पावर दिया होगा वो एफ ऑफ एक्स, फिर टर्म छोटे हो या फिर उससे आपको कोई लेना देना नहीं, जैसा फॉर्मूला होगा वैसे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा फॉर्मूला होगा वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अच्छा यहाँ का एफ ऑफ एक्स हो गया sec x प्लस tan x, तो बेटा कितना हो जाएगा बताना, 1/2 इन रूट sec x प्लस tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस tan x। ध्यान करना नहीं। अच्छा ये 1 को इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं लेगा, फिर 1 ही दिया है ना, बरोबर है। तो डेरिवेटिव ऑफ sec x कितना होगा, sec x into tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2 इन रूट, एक स्क्वायर रूट नहीं है तो इनटू है sec x प्लस tan x। अगर मैं यहां से sec x कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में कितना आएगा, tan x प्लस sec x अपॉन 2 इन रूट sec x प्लस tan x मींस tan x प्लस sec x, बरोबर है। अच्छा बता ना इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन कितना होगा, tan x प्लस sec x अपॉन इन रूट tan x प्लस sec x कितना होगा, ये अपॉन रूट में कितना होता है, अरे यार 8वीं का भी नहीं आएगा क्या, मुझे बताओ। अगर मैंने a अपॉन रूट ए ले लिया, इस a को आप वैसे अगर इसमें दो मेथड आती है, एक को आप रूट ए इनटू रूट ए कर सकते हो, अपॉन कितना होता, ये कैंसिल हो गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये का यहाँ का ए का पावर कितना है 1, यहाँ का ए का पावर कितना है 1/2, फिर ए का पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा ना, ए का पावर कितना होगा 1/2, तभी कितना बनेगा ये रूट ए तो बनेगा ना, बरोबर है। तो ये हो गया ए अपॉन रूट ए, तो यहां से ए साइन निकाल के अगर रूट चल जाएगा और यहां से हट जाएगा तो कितना बनेगा बेटा, sec x इनटू इन रूट tan x प्लस अपॉन। अच्छा अभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपको,
पक्का? दे दो इसको होमवर्क, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम ही मरोगे, तुम्हारे बात में बोल जाएंगे। नंबर 3, अब वो सिंपल सा देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ इन रूट 10x। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ इन रूट 3x plus 7. Number 5, derivative of in root 5 minus x. Number 6, derivative of in root sin x. Number 7, derivative of in root cosec x minus cot x. Cosec x minus cot x. Number 8, derivative of in root 5 minus 3x. Number 9, derivative of in root 1 plus sin x. और नंबर 10, derivative of in root, बताओ कौन सी टर्म लेते हैं? x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। राइट? अगर आप करना चाहते हैं तो मैं एक टर्म दे देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ, एक बात में सॉल्व कर सकते हो, x इंटू साइन एक्स, प्रोडक्ट आया मैंने क्या दिया है, तो प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, x इंटू साइन एक्स हो गया, तो फिर डेरिवेटिव कितना आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स। अगर मुझे x इंटू साइन एक्स दिया तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे लगेगा, बरोबर है? हमारी बात ध्यान में है, इतने प्रोडक्ट कर दोगे, अच्छा समझ लो। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x कितना होगा, -1 x स्क्वायर एंड d by dx 1 f of x कितना होता है, -1 f of x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of। अच्छा, इस प्रॉब्लम में f of x कौन सा होगा, जो डिनोमिनेटर में है, फॉर्मूले में कहां पे दिया है उसको, फिर अप्लाई करते वक्त कौन सी टर्म कंसीडर करोगे, एफ ऑफ एक्स से करके जो डिनोमिनेटर में, जैसे 1 अपॉन ट्वाइस एक्स दे दिया, 1 अपॉन तो ट्वाइस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स दे दिया, एफ ऑफ एक्स कितना होगा, साइन एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दे दिया, एक्स प्लस 1, तो ये सब आपको पता होना चाहिए अभी, तो इतना इजीली जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, डेरिवेटिव क्लियर होने के बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन क्लियर हो जाता है, तो डेरिवेटिव पे बहुत सारे टॉपिक तुम्हारे डिपेंड है, इसे डेरिवेटिव काफी वक्त देना पड़ेगा और अच्छे तरह से वक्त देना पड़ेगा, तब जाके डेरिवेटिव क्लियर होगा। अब डेरिवेटिव सिर्फ 12 वीक डिपेंड नहीं कर सकते आप, फ्यूचर में जब भी मैथमेटिक्स आएगा तो डेरिवेटिव पीछे छोड़ने वाला नहीं है आपको, अगर वो यहाँ पे वीक रहा तो फ्यूचर में भी वीक रहेगा, और इनके अगर टीचर बन गए गलती से तो बच्चों को भी वीक करेंगे, बच्चों को भी, उसी को नहीं आया तो बच्चा ना पड़ेगा, है ना ऐसे टीचर बहुत सारे मिल जाते हैं। अब ध्यान देना, अब आगे प्रॉब्लम एग्जांपल dy dx, बहुत ही सिंपल सा ले रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, 10 अपॉन 3x माइनस 2 ले दिया, सर फार्मूला तो 1 अपॉन है, 10 की क्या जरूरत है भाई, 10 बाहर निकल सकता है, 10 कांस्टेंट है ना, तो 10 क्या करेगा, खुद को बाहर निकालेगा, राइट? तो यहां से अगर मैं 10 को बाहर निकाल लेता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 2, और ये हो गया तुम्हारा f ऑफ x। अब जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूं, समझ लेना f ऑफ x से आपका 1 अपॉन f ऑफ x, इसका मतलब आपको सही ढंग से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और सही ढंग से अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार ये प्रैक्टिस आ गई तो फिर सामने जाके आपको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, बस मुझे मेथड बताते जाना है, आपको प्रॉब्लम आते जाएंगे। ध्यान रखिएगा,
ये डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन वो सही ढंग से बच्चों को आना चाहिए। ये नहीं आया तो फिर नहीं आएगा मैथमेटिक्स, फिर डेरिवेटिव नहीं आने वाला है। इसी पे डिपेंडेंट तुम्हारा फ्यूचर का डेरिवेटिव। तो सामने कितना भी हार्ड डेरिवेटिव या थोड़ा डेरिवेटिव दे दिया तो सिलेबस में जो 10-15 साल तक छोड़ दिया था बोर्ड ने, इस दम डाल दिया और बड़े अच्छे प्रॉब्लम दिए। मैंने 10-15 साल पढ़ाया उसको, मैं अभी भी पढ़ा सकता। अगर मैंने उसको नहीं पढ़ा तो भी अभी ले सकता मैं प्रॉब्लम एक थोड़ा डेरिवेटिव कौन सा भी प्रॉब्लम हो, तो मैंने 15 साल उसको पढ़ाया। तो ध्यान देना, सिलेबस बढ़ के दिया आपको, सीधा इसे करके नहीं दिया, इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। अच्छा मुझे बताओ, यू गेट गेट इनटू 1 upon f of x, 1 upon f of x कितना होगा? -1 upon 3x minus 2 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 2। ये 10 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -10 हो गया, 3x minus 2 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना होता है? 3। अभी कितना हो रहा है? -30 अपॉन 3x minus 2 का स्क्वायर। अच्छा इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपको पक्का, बरोबर है? तो मुझे बताओ, इसके पहले अपन ने प्रीवियस पार्ट में कंपोजिट फंक्शन के पहले इस टाइप के टर्म्स बहुत सारे लिए थे, इसके बहुत सारी प्रैक्टिस ली। इसकी प्रैक्टिस मैंने इसीलिए कि कंपोजिट फंक्शन में आने वाला है। अगर वहां पे प्रैक्टिस नहीं की तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ध्यान में रहना। तो इसके पहले का जो डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रोडक्ट रूल, या फिर एडिशन रूल, या फिर सब्ट्रैक्शन रूल। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 दे दिया, डेरिवेटिव ऑफ 7 अपॉन 3 1 माइनस एक्स। यहां से बाहर क्या निकालोगे? 7/3। क्या बाहर निकालोगे? 7/3 बाहर निकालेगा, बचा कितना? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ का एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है हर फॉर्मूले में, जितने भी फॉर्मूले थे इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो मुझे तो 1 माइनस एक्स की कितनी होती है? डेरिवेटिव 1 कितना होता है? 0। डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स कितनी होगी? -1। तो टोटल डेरिवेटिव कितनी होगी? -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, बरोबर है? नंबर 3 डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन log of x। यहाँ पे f of x कितना हो रहा है? log x हो रहा है, तो -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। 1 अपॉन -1 अपॉन f of x का स्क्वायर है ना, कितना होगा? -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, दैट इज 1/x, बरोबर है? नंबर 4 डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन sin x। अब थोड़ा ध्यान देना है, मैंने सिर्फ आपको इसके लिए प्रॉब्लम दिया है 1 अपॉन sin x। वैसे 1 अपॉन sin x कितना होता है? cosec x। 1 अपॉन sin x कितना होता है? और cosec से डेरिवेटिव कितनी होती है? माइनस cosec x इनटू cot x। तो मैंने क्या दिया आपको? 1 अपॉन sin x को cosec x में मत कन्वर्ट करो, 1 अपॉन sin x को 1 अपॉन sin x से ले लो और 1 अपॉन f of x वाला फार्मूला अप्लाई करो। लेकिन डेरिवेटिव कौन सी आनी चाहिए? जो cosec की आती है। अरे cosec x ही है ना, सिर्फ मैंने चेंज करवा दिया उसको, डायरेक्ट cosec x में लिखते हुए 1 अपॉन sin x। अब यहाँ पे 1 अपॉन sin x को cosec x करके उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन फार्मूला कौन सा चल रहा है? 1 अपॉन f of x। तो 1 अपॉन f वाला ठीक ठाक होगा, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान मेरी बात। सो नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1। नंबर 6 डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। नंबर 7 डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन sec x माइनस tan x। कर लोगे? आ जाएगा? कितना पूरा बड़ा? हाँ चलो है? हाँ कितना लगेगा? 35 मिनट हो गए। हो गया? हो गया? सो बंद कर।